हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपको लेकर और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच पाएँ इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की सोच में आपको लेकर क्या चल रहा है। क्या वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहे हैं? वर्तमान भावनाएं आपको लेकर, आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर 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 फायर। इसके बाद सेकंड नंबर पे अर्थ एनर्जी है, देन वी हैव वाटर एंड एयर। इसका मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस के बाद हमारे पास है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस और फिर हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे या तो कांटेक्ट में आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की बातचीत शुरू हो गई है, और कुछ लोगों के पार्टनर कांटेक्ट में नहीं हैं बट ना होते हुए भी आपके बारे में ही सोचना, जैसे कि क्या कहेंगे, क्या मैसेज करेंगे, उसका रिप्लाई आया तो क्या कहेंगे। अगर जैसे इन्होंने आपसे झगड़ा उगड़ा करके दूरी बना ली है या बहुत समय से नो कांटेक्ट में है तो ये आपको आके क्या कहेंगे। या अगर आपको इनके बारे में कुछ ऐसा पता चला था थर्ड पार्टी से रिलेटेड कि इनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी रही है या इन्होंने आपको कोई ब्लेम किया था, शक किया था, तो अब वापस आएंगे तो कैसे जवाब देंगे। या फिर अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, सीधा कह दिया था कि मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अपसेट है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि यार मैंने जो रायता फैलाया था उसे अब समेटे कैसे, क्योंकि इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि आपके साथ ही इनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आप इनकी सोल हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ये आत्मा से जुड़े हुए हैं, ये आपसे चाह कर भी दूर नहीं हो पाएंगे। अब ये आपको मनाना चाहते हैं, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, अब ये आपको कन्विंस करना चाहते हैं खुद के लिए, इस रिश्ते के लिए अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। इवन इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई भी काम कर लें, चाहे ये अपना डेली रूटीन फॉलो कर लें, चाहे कोई हॉबीज़ फॉलो कर लें, चाहे दोस्तों के साथ बैठे हों, इनके सबकॉन्शियस में एक एनर्जी आपकी हर वक्त मौजूद है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जब तक हम बातचीत करके मसले को हल नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होगा, ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप और ख़ूबसूरत होते जा रहे हो डे बाय डे, और अगर आप बहुत खूबसूरत फ़ोटो वोटो लगा रहे हो, अपलोड कर रहे हो, तो इनको एक लालच हो रहा है अंदर से कि अरे मेरा पार्टनर था या मेरा पार्टनर थी, अब कहाँ चला जाएगा, तो मुझे तो अपना पार्टनर वापस चाहिए। ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो थोड़े से पॉजेसिव आपको दिखेंगे आपके पार्टनर, थोड़े से प्रोटेक्टिव दिखेंगे, थोड़ा सा आपको मनाने की कोशिश करेंगे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। डिस्टेंस बना रहे थे तो डिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त आपको लेकर। देखते हैं क्या ये कोशिश जल्द दिखेगी आपको। क्या कोशिशें दिख रही हैं इमीडिएटली।
मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है। वी हैव 9 विद एम्प्रेस। सबसे पहले तो यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है। जिन लोगों के कारण आपको सैक्रिफाइस किया था, अब उन लोगों को सैक्रिफाइस करने का समय आ गया है। यहाँ पर एंडिंग ऑफ अ साइकिल है। जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी है उसे त्यागने वाले हैं। क्या आपके पास आएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, बातचीत होगी। देखिए, इमीडिएट एक्शन में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर कांटेक्ट में हैं तो भी और नो कांटेक्ट में है तो भी, सबसे पहली खबर तो आपको ये मिलने वाली है कि ये कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे इमीडिएट एक्शन में। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसको कैसे ख़त्म करना है या ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, इस तरह की खबरें आपको मिलेंगी। इन्हें रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इन्हें गिल्ट भी रहेगा कि मैंने जहाँ गलतियाँ की हैं वहाँ मुझे सामने से एफर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर आंखों पर एक पट्टी बंधी थी तो वो पट्टी उतरते हुए नज़र आ रही है। और एक बहुत बड़ा चेंज आपके पार्टनर की एनर्जी में आपको देखने मिलेगा। ये चेंज वैसा होगा जैसे कि आपकी इच्छाओं के लिए खुद को डेडिकेट करना। 999 विद एम्प्रेस क्यों आया है? जिन लोगों के कारण आपसे डिस्टेंस बनाया था या आपसे डिटैच थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, आपकी केयर करते हुए भी आपसे दूरियां बढ़ा रहे थे या आपको चीट कर रहे थे या पीछे हट रहे थे, बैकआउट कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार उसकी वजह से हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, या तो वो परिवार हो या कोई आउटसाइडर हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने मिलेगी इमीडिएट एक्शन में 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर कि आपके पार्टनर उन लोगों से दूरी बनाएंगे और आपके करीब आते हुए नज़र आएंगे, आपको इम्पोर्टेंस देते हुए नज़र आएंगे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको ये चीज़ फील हो जाएगी। जो नो कांटेक्ट में है, अभी कम से कम 27 घंटे तक आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। कम चांसेस हैं, कम्युनिकेशन होगा बट थोड़ा सब्र रखना है, पेशेंस की एनर्जी है। क्या ये सब होने के बाद बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अभी आपको सब्र रखना है, ठीक है। सो ये मैंने आपके लिए डबल कंफर्मेशन कर दिया है कि अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। मतलब तुरंत कॉल मैसेज नहीं आएगा बट थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी आपके पार्टनर ये सिचुएशन से गुजर रहे हैं, गुजरने वाले हैं। पेशेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए, एक तो 99 पोर्टल आ रहा है, 99 एंडिंग का पोर्टल है। तो कार्मिक साइकिल्स अगर एंड होंगी तो इसमें अभी आज कौन तारीख है? आज 6 तारीख है ना, तो 7, 8, 9, 10 3-4 दिन है अभी, इसीलिए बार बार पेशेंस का कार्ड आ रहा है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? अपने इंटेंशन सेट करके, देखिए एक जैसे कार्ड आ गए, अपने इंटेंशन सेट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। जब भी पावरफुल एनर्जीज़ हों, जैसे पूर्णिमा हो या न्यू मून हो, अमावस्या हो, या जैसे अब पितरों का पोर्टल ओपन होने वाला है, तो पितृ क्या है? आप में से काफ़ी लोगों को तो ऑलरेडी पितृ नज़र आ रहे होंगे, कल से और ज़्यादा नज़र आएंगे। तो पितृपक्ष में ये होता है कि पितृ अगर आपसे प्रसन्न हैं तो वो आपको सुनते हैं, वो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है उसको बहुत जल्दी धरातल पर लेके आएंगे, उसके रिजल्ट्स लेकर आएंगे। तो एक इंटेंशन सेट कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। अपने जो भी गोल्डन रूल्स आपने बनाए हैं अपने रिश्ते को लेकर, जैसे मैंने आपको कुछ रूल सिखाए हैं। पहला, नेवर चेज एनीवन, किसी का भी पीछा ना करें लाइफ में, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। दूसरा, मैंने आप में से काफ़ी लोगों को बोला है कि कीप योर सेल्फ ऑन पेडेस्टल, हमेशा अपने आप को, अपनी सोल को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट करते हैं तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है। तो ये कुछ रूल्स मैंने अपने व्यूवर्स को हमेशा से बोले हुए हैं और भी कई बार बोलती रहती हूँ, बट ये 2 गोल्डन रूल्स हैं। ऐसे आपके जो भी गोल्डन रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपने एक बार जो गलती कर दी, अब जैसे मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं
जिनको पहली पर्सनल रीडिंग में मैंने कह दिया कि भैया ये तुम्हारे लायक है नहीं, ये तुमको धोखा देगा ही देगा या देगी ही देगी, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा अरे छोड़ो टैरो रीडिंग है, या जो भी सोचा हो कि चलो देख लेते हैं, जितना मैम बोल रही हैं उतना टाइम दे देते हैं। उस टाइम के अंदर भी धोखा खाकर भी वही चीज़ें हुई जो बताई जाती हैं, उसके बाद भी वो उनको सेकंड चांस दे देते हैं। अब जब आप सेकंड चांस देते हो, फिर आपने क्या किया, अपने मिस्टेक से सीखा नहीं। फिर आपके साथ जब 2 साल बिताने के बाद फिर वही चीज़ें होती हैं, तो फिर हमारे पास आते हैं और कहते हैं मैम आपने ये 2-2.5 साल पहले ही बोल दिया था, जो आज तक हम झेल रहे हैं, और अब जाके हमें बुद्धि आ रही है 2-3 बार मिस्टेक करने के बाद। तो लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, मतलब एक गलती अगर आपसे हुई तो आपने उससे सीख लिया। अब अगर सीखने के बाद आप दोबारा उसी गड्ढे में गिरते हैं तो उसके लिए आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो आपकी स्वयं की गलती है। एक गलती से ही आपको इंसान को सीख लेना चाहिए कि हाँ अब आगे से कान पकड़ते ये गलती नहीं होगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।